रेस्क्यू। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज नाउ नया भारत। इस वक्त हम आजमगढ़ के नरौली पे हैं। इस वक्त तमाम लोग घरों से निकले हुए हैं और उनकी मांग आरक्षण की है, इसलिए उन्होंने भारत बंद का आगाज किया है। पुलिस प्रशासन भी लगी है कि सारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त रहें, क्योंकि जब भीड़ होती है तो अराजक तत्व भी अपना काम करते हैं। फिलहाल मैं दिखा दूं आपको, ये भारत बंद का ज्ञापन देने आए लोग। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने राष्ट्रपति से लेकर के, सरकार से लेकर के कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबको इन्होंने इसमें संलग्न किया है। फिलहाल पूरा मामला क्या है, अब तो हम इन्हीं जो लोग सड़क पर उतरे हैं उन्हीं से हम जानना चाहेंगे पूरा क्या मामला है। पूरा मामला है, हमारे देश में जो आरक्षण हम लोगों को बाबा साहब ने पूना पैक्ट में ही दिया था, उस आरक्षण को वर्गीकरण किया जा रहा है। अब तक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम वर्गीकरण करेंगे, लेकिन हम पूछना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आज देश को आज़ाद हुए लगभग 78-70 साल हो गया। 70 साल में सरकार वालों ने ये नहीं पूछा कि आपका आरक्षण कितना पूरा किया गया, कितना नहीं पूरा किया। आज दलित और पिछड़ों का आरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11% पूरे देश में है। सारे आरक्षण का लाभ वो लोग ले रहे हैं, उसके बाद भी इससे पेट नहीं भर रहा है, तो पूरा आरक्षण ख़त्म करने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसलिए हम दलित समाज के हैं, जो बाबा साहब ने इतने संघर्ष किया, अब वो उस संघर्ष के नाते हम लोगों को भी संघर्ष करना, अपना संविधान बचाना। हक कौन मार रहा है? हमारा हक बीजेपी मार रही है, क्योंकि सवर्णों को देना है हक, काट के इनको देना है उस हक को। और हमारा हक तो खुद ही 50% आरक्षण उनको पहले से मिल रहा है। हमें कोई विरोध नहीं उनके आरक्षण से। वो क्या बीजेपी में SC/ST समुदाय से कोई ऐसा नेता नहीं है जो आपकी आवाज़ बुलंद कर पाए? हमारे नेता बहुत लोग हैं, लेकिन सारे नेता चूँकि जो जीतते हैं वो गुलाम टाइप के लोग होते हैं, जो अपनी आवाज़ रख नहीं पाते हैं। अगर अपने 130 सांसद आज अगर खड़े हो जाएं लोकसभा में, तो हिंदुस्तान की सरकार गिर सकती है और इसको तुरंत उसको क्रिमिनल लेयर को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन वो पिछलग्गू हैं, वो हमारे नेता जो किसी दल से चपके हुए हैं, अपने समाज की बात को छोड़ देते हैं। यानी जो लीडर जिन पे आपने भरोसा जताया, जिनको आपने वोट दे के जिताया और उनको विधानसभा से लेकर के संसद भवन पहुंचाया, वो आज आपकी मांग को, आज जो आपकी बात को ठुकरा दे रहे हैं। हमारी बातों को ठुकरा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता से ज़रूरत है, उन्हें धन से ज़रूरत है, क्योंकि रहना उन्हीं को है। वो सोच कितना सहमत है आप? हम तो सहमत नहीं हैं। इसलिए नहीं है कि हमको कुछ नहीं गरीबों को मिल रहा है। हम गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। ये लोग मलाई काट रहे हैं हमारे वोट पर, हमको बरगला रहे हैं। हमारा संविधान कहाँ है? कहाँ है बताइए? हम 85 हैं, हम कहाँ नौकरी में हैं? संसद भवन में हमने देखा जिस तरीके से इंडी गठबंधन के तमाम दल, वो TMC हो, समाजवादी पार्टी हो, RJD हो, सभी ने संविधान की पुस्तिका लेकर के संसद भवन में दाखिल हुए थे और तमाम जो क्रिया प्रतिक्रिया हुई वहाँ। क्या आपने इंडी गठबंधन के किसी नेता से संविधान बचाने या अपनी जो दुख दर्द व्यथा सुनाने की? हम उन्हें, जब इस देश में आरक्षण पे क्रिमिनल लेयर लाया गया, हमारे देश के दलितों ने, पिछड़ों ने, हर समाज के लोगों ने उनको संविधान बचाने के नाम पे वोट दिया था। और आज जब संविधान बचाने की बात आती है, तो वो संविधान बचाने के लिए तो एक पुस्तिका लेके इस देश में भजाना चाहते थे। इस देश को भजाए। वोट बैंक की राजनीति हो रही है, समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई अन्य, या फिर सबसे बड़ी पार्टी यानी जो नेता प्रतिपक्ष बने हैं राहुल गांधी, कांग्रेस भी, ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं और दलितों की सुध कोई नहीं लेने वाला है, कोई नहीं लेने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, हम लोग खुद जो है संविधान लेकर घूम रहे थे, दिखा रहे थे आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। आज कहाँ वो लोग गए लेकर संविधान में पुस्तक? बाबा साहब के संविधान घूम रहे थे, जगह जगह गांव में घूम रहे थे। आज उन लोग पता नहीं चल रहा है। यह दलित किसी से डरने वाला नहीं, यह लड़ाई लड़ने वाला दलित है, किसी के भरोसे पर नहीं रहने वाला है। अपना लड़ाई अपने स्वयं लड़ेगा और अपना हक को लेकर रहेगा।
चाहे उसके लिए खून पसीना क्यों न बहाना पड़े, चाहे किसी को कुर्बानियाँ कितना हो न देनी पड़े, लेकिन अपना हक के लिए यह दलित समाज, SC समाज अपनी लड़ाई लड़ेगा, मजबूती से लड़ेगा। आप लोगों की मांग आरक्षण का ही मुद्दा है या फिर और कई मुद्दे हैं? आरक्षण का मुद्दा है कि हम लोग जो कोटे में कोटा या सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, उसका जो केंद्र सरकार ये मीटिंग बुलावे कैबिनेट की और उसमें प्रस्ताव लावे और ला करके उसको नवी सूची में दाखिल करे, ताकि ये आरक्षण हमारा जो है इस पे कभी किसी का कोई चल न पावे। भारत बंद का आह्वान किया गया है क्योंकि इनकी जो मांग है आरक्षण से संबंधित है। अगर यह सरकार और कोर्ट के कानों तक आवाज नहीं पहुंची तो क्या ये आंदोलन ठप हो जाएगा या जारी रहेगा? मैं तो ये समझता आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा जब तक हमारे आरक्षण को सुरक्षित नहीं किया जाएगा। जब से सुरक्षित था, अगर उसमें छेड़ा जा रहा है तो हम मानेंगे नहीं, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। यह आरक्षण जब तक यह नहीं लोग उसको निष्प्रभावी करेंगे केंद्र सरकार, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग मरने जीने के लिए एकदम तैयार है। दलित समाज, SC कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, आखिर वो इस बारे में क्या सोच रखते हैं उनसे भी हम समझते हैं। क्या आपके दिल में, आपके मन में आपकी चाहत क्या है? सर हमारी यही चाहत है कि ये जो क्रीमी लेयर लाया गया है, ये क्या समझ के लोग लाए हैं? हाँ, क्यों दलित समाज को लोग कमज़ोर करना चाहते हैं? हमारी मंशा यही है कि एक जो अभी संविधान में आरक्षण है उसे तो पूरी तरह से लोग लागू नहीं कर पा रहे हैं, और लागू करने के बजाय उसमें और नहीं तो टूट डाल रहे हैं। हमारे दलित समाज को बांटने के चक्कर में लोग पड़े हैं, हम लोग को कमज़ोर करना चाहते हैं। तो ये हम लोग को मंजूर नहीं है, ये हम लोग कतई मंजूर नहीं करेंगे। और हमारे जब तक सांसें चलेंगी तब तक हम लोग इसको जो है पूर्ण बहुमत से लड़ाई लड़ेंगे। जो है आपके साथियों को मंजूर नहीं है? मंजूर नहीं है सर। जैसे मैं माननीय अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूँ, माननीय राहुल जी से पूछना चाहता हूँ कि संविधान वोट के समय पे जब चुनाव चल रहा था तो संविधान खतरे में था। हाँ, संविधान खतरे में था। आज वो लोग एक भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। संसद भवन में भी पुस्तिका दिखा रहे थे। आज वो लोग एक बार भी आवाज नहीं उठा रहे। शपथ भी लेते समय दिखाया, लेकिन तो वोट के समय में उन लोगों को संविधान दिख रहा था। आज के डेट में कोई संविधान उन लोगों को नहीं दिख रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव जी से कि वो लोग कहाँ गए हैं? जब हमारा SC आरक्षण खत्म हो रहा है तो वो लोग कहाँ हैं? यही बात पूछनी है। ये युवा सड़क पे है, ये युवा जानना चाहते हैं कि आखिर वो कहाँ है जिन्होंने संविधान बचाने की गुहार लगाई थी, जिन्होंने संविधान बचाने के लिए आगे आए थे, आखिर वो कहाँ है? फिलहाल ये भारत बंद का जो आप देख रहे हैं हुजूम, कई शहरों में निरंतर जारी है। फिलहाल ये कब तक चलेगा इसकी अभी पुष्टि नहीं है। ये जब तक मांग नहीं करेगी तब तक चलता रहेगा, प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग न्याय फैसला नहीं आ जाता। तब तक हम लोग दलित भाई लोग इसी रोड पे उतरते रहेंगे। दलित रोड पे क्या संसद तक भी घेराव करेंगे। जो भाई सड़क पे उतरे हैं उनके लिए क्या संदेश आपका है? जो भाई उतरे सड़क पे, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि जो सड़क पे उतरे हैं वो बराबर संघर्ष को अपने करते रहें, क्योंकि संघर्ष ही बाबा साहब ने इस देश में उस जमाने में जब दलितों की वो व्यवस्था थी तब वो अकेले संघर्ष करके देश में आज सारे दलितों पिछड़ों को जो हक दिया है, तो हम तो उनकी औलाद, हमें भी लड़ने के लिए। जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। सैकड़ों लोग उतरे हुए हैं इस सड़क पे और उनका एक ही उद्देश्य है कि उनकी जो मांग है वो सरकार और कोर्ट और जितने भी नुमाइंदे हैं वो पूरी करें। अगर नहीं पूरी करेंगे तो अपनी मांग को पूरा कराने के लिए धरना प्रदर्शन भी करेंगे। फिलहाल तमाम खबरों के लिए देखते रहिए और कैमरा पर्सन विनीत और प्रवीण सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।